हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये व्लॉग संडे का है और संडे को ना मैं डेली से थोड़ा लेट ही जगती हूँ। तो जगने के बाद मैं छत आ गई थी और कल शाम से ना बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो कभी हो रही है, कभी रुक रही है, मतलब लगातार कंटिन्यू बारिश जैसा मौसम है। धूप वगैरह निकलने के कोई चांसेस आज नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा वॉक किया, वॉक एक्सरसाइज। उसके बाद ना एक इम्पॉर्टेंट काम जो कई दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है, तो ये पेंटिंग के टाइम से ही ना ये फ़र्श पर कुछ वाइट पेंट के निशान और वॉल पर थे। तो मुझे ये है ना कि गर्मी के टाइम पे जब समर वैकेशन हुआ था तब इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि छत पर काम करना मतलब काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो मैं इसको क्लीन करना चाह रही थी बट क्लीन कर नहीं पाई थी। तो अभी बारिश का मौसम है तो ये थोड़ा सा फूल भी गया है, प्लस ये कि ठंडा मौसम है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक दो दो खाने हर छुट्टी छुट्टी पे या जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे क्लीन कर दूंगी। तो इस तरह मेरी पूरी छत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी और सारा पेंट भी छूट जाएगा। तो मैंने इसके एक खाने को पकड़ करके, ये जो बर्तन मांजने वाला इस लोहे का स्क्रब बार होता है, इससे ये काफ़ी अच्छे से मतलब छूट रहा था। तो मैं इसी से मैंने रगड़ा और साथ में जो पुताई वाली थोड़ी पत्ती होती है उससे भी मैंने थोड़ा सा रगड़ करके छुटा लिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ये है कि एक बार में तो नहीं, पर ये है कि धीरे धीरे करके अगर मैं इसे छुटाऊँगी तो ये है कि कुछ दिनों में ये पूरी छत मेरी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। लो, नीचे पढ़ाई कर रहा था, ये अपना शेविंग वगैरह कर रहे थे। तो कुछ जो कि परेशान ना करे तो मैं इसको भी अपने साथ छत ले आई थी कि चलो मैं काम करूँगी और तुम मेरे साथ खेलना। क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह इंगेज करना पड़ेगा कि वो भी खेलते रहे, इंजॉय करते रहे, वरना फिर ये है कि वो भी एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करेंगे। तो ये अपना साइकिलिंग वगैरह कर रहा था और मैं इधर, फिर मैंने एक खाने को अच्छे से क्लीन किया। तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। तो मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिला कि चलो अब ये है कि स्टार्ट हो गया है। तो जब मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर मेरे माइंड में वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है कि हाँ अब ये करना है। तो जब जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करती जाऊँगी। तो ये देखिए, एक खाना अच्छे से क्लीन हो गया तो वो ऑलरेडी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इतना करने के बाद ना काफ़ी दिन से जो मतलब मुझे अपने गमलों का थोड़ा सा ये था कि मैं इनको गुड़ाई कर दूं, क्योंकि बारिश की वजह से ना मिट्टी बिल्कुल बैठ गई थी। तो मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा मैं इनको गुड़ाई कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि बारिश का जो भी पानी इसमें अगर ओवरफ्लो होता है तो ये ड्रेनेज होकर नीचे से निकल जाएगा। तो जो भी इनकी थोड़ी बहुत सूखी पत्तियाँ थी उनको मैंने कट किया, साथ में इनको थोड़ी मिट्टी को गुड़ाई कर दी है। बीच बीच में हमें प्लांटों की थोड़ी बहुत केयर करती रहनी चाहिए ताकि ये कि अच्छे से इनकी ग्रोथ बनी रहे। बहुत ज़्यादा गमले तो नहीं है मेरे पास, बट ये है कि जो भी हैं तो उनको बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। और सबसे लास्ट में छत का जो एक इम्पॉर्टेंट काम मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था वो था, मुझे आज गेहूँ पिसवाना था। तो उसके लिए मुझे गेहूँ निकालना था। तो ये स्टोर रूम पर ही मैंने गर्मी में सारे मतलब जो भी अनाज थे उनको रेडी करके रख लिया था। यही एक फ़ायदा होता है ना कि देखिए, अब बारिश के मौसम में अगर आज मैं चाहती कि मैं गेहूँ बनाऊँ तो बिल्कुल कहीं भी दिक्कत होती। तो मैं ये है कि गर्मी में बना के रख लिया है। तो मैंने गेहूँ निकाला और जब भी मैं गेहूँ निकालती हूँ ना तो उसके साथ मैं थोड़ा सा मक्का, चना, बाजरा या बिर्रा जो भी मिलाना चाहती हूँ वो भी मैं थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। तो उससे ये है कि थोड़ा ये हेल्दी हो जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से मिला करके गांठ लगा के रख दी है। तो शाम तक जब भी हस्बैंड को टाइम मिलेगा वो इसको अपना पिसवा ले आएंगे। उसके बाद ये था कि अब नाश्ते का टाइम हो रहा था, 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो मुझे ये हुआ कि सबसे पहले मैं नाश्ता रेडी कर दूँ। तो शाम को ही डिसाइड था कि आज नाश्ते में मतलब ब्रेड सैंडविच बनने हैं। तो लव को मैंने बगल की शॉप से ब्रेड लेने के लिए भेज दिया, तो वो ब्रेड लेने चला गया है। आलू मैं जब सुबह जगी थी तभी मैंने बॉयल करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज कट कर ली है, साथ में थोड़ा सा शिमला मिर्च, बीन्स भी कट कर ली है। तो मैंने थोड़ा सा सरसों के ऑयल और प्याज को भूंज करके उसमें अब ये है कि मैं जो भी मसाले, मुझे इसमें हल्दी, धनिया, अमचूर, सब्जी मसाला डालना है, थोड़ा सा चाट मसाला, तो उसको मैंने घोल करके इसमें डालूँगी। तो उसको भी एक साइड मैंने घोल करके रख दिया और साथ में जो सब्ज़ी कट की है उसे डाल करके थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि ये 5 मिनट में ही थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। तो ये 5 मिनट में ही थोड़ा सा एकदम हल्का सा हो गया। उसके बाद मैंने जो मसाले घोल कर रखे थे वो मैंने मिक्स कर दिए। उसके बाद अब ये है कि ये जो आलू है मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूँगी। इस समय ना बारिश के मौसम में थोड़े से आलू जो है मतलब हल्के से गीले से रहते हैं। तो ये है कि भूनने से एक थोड़ा सा सौंधापन आ जाएगा और साथ में इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो भी हट जाएगा। तो मैंने इसको भूंज लिया। साथ में जब लव को मैंने ब्रेड लेने के लिए भेजा था तो जो ब्रेड मैं चाहती थी वो ब्रेड उसके पास नहीं थी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब बनना है तो जो है वही ले आ जाओ। तो ये जो थी उसके पास वो वही ले आए। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा सॉस लगाया
और जो आलू की फीलिंग बनाई वो मैंने इसमें लगा करके सब में अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास ना थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ रखा हुआ था, तो मैंने इसमें ऊपर से हल्का हल्का मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं इसे ये है कि घी में जो है सेक लूँगी, तो ये हल्के क्रंची से और अच्छे से मतलब बन जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं ना चाय नहीं पीती हूँ, मैं केवल फास्ट जब करती हूँ तभी कभी पी लिया तो पी लिया, वरना मैं चाय नहीं पीती हूँ और ना ही मेरे बच्चे चाय पीते हैं। केवल हस्बैंड मेरे चाय पीते हैं, वो भी केवल मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार ही चाय पीते हैं। तो यही कारण है ना कि जब भी कभी कोई नाश्ता बनता है तो आप लोग देखते होंगे उसके साथ मेरे घर में कभी भी चाय नहीं बनती है। तो आप में से 1-2 व्यूवर्स ने मेरे से कमेंट किया था, तो इस वजह से मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बहुत छोटी थी तब से मतलब मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, तो अब मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो ये है कि मैं इनको हम लोग सॉस चटनी या जिसके साथ भी मैं सर्व करना चाहती हूँ तो कर देती हूँ। तो इनको मैंने अच्छे से क्रंची सा सेक लिया था। उसके बाद मेरे बच्चे ज़्यादातर सॉस के साथ ही पसंद करते हैं। हस्बैंड से भी मैंने पूछा कि मतलब चटनी पीस दूँ क्या टमाटर की, तो उन्होंने बोला नहीं मैं भी सॉस के साथ ही खा लूँगा। तो फिर मैंने इनको कट करके अब इन लोग को नाश्ता दे दूँगी। मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी, मैं जब नहा लूँगी तब बाद में नाश्ता करूँगी। तो अभी मैंने अपने बना करके रख दिए हैं, जब मुझे खाना होगा तो दोबारा मैं इनको सेक करके खा लूँगी। तो बच्चों को मैंने नाश्ता देने के बाद जो आज मेरा मतलब संडे में सबसे बड़ा और मेन काम था लिस्ट में, वो था मुझे आज ना पीछे का बेडरूम क्लीन करना था। तो ये पीछे के बेडरूम से ना लगा हुआ एक आंगन है, ये देखिए इसी से एसी का पाइप भी ऊपर गया हुआ है और इसमें 1-2 छत्ती भी बनी हुई है, जिसमें ये है कि जो भी घर से रिलेटिव एक्स्ट्रा सामान है वो भी इसमें रखे हुए हैं। हर आंगन में ना हम लोगों ने मॉस्कीटो नेट लगवा रखे हैं, जिससे ये है कि मॉस्कीटो नेट वगैरह मेरे पोर्शन में नहीं आ पाती है। तो इन सब चीज़ से ये है कि हमें राहत है। उसके बाद मैंने इसको क्लीन किया। इसको मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें ना ही कोई सामान है और ना ही इसमें हमारा जाना हो पाता है। लेकिन ये है कि बीच बीच में संडे संडे मैं इसको क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा कर दी या थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देती हूँ। तो उसको क्लीन करने के बाद जो मेरा मेन काम था वो आज मुझे बेडरूम क्लीन करना था, क्योंकि काफ़ी दिन से ना इसमें हल्की हल्की से मुझे डस्ट और जो है जाले वगैरह दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि ये समर वेकेशन में मैंने इसको क्लीन किया था, तब से इसको क्लीन करने का मौका नहीं मिला था। नीचे नीचे की क्लीनिंग तो ये कि हमारी डेली होती रहती है, बट ये बड़े बड़े टास्क जो है नहीं हो पाते हैं क्योंकि संडे ही एक दिन मिलता है, बाकी दिन तो हमारे वर्किंग डेज होते हैं, तब तो कोई टाइम ही नहीं मिलता। तो चूँकि आज बारिश हो रही थी तो आज कपड़े वगैरह वॉश करने नहीं थे, तो मेरा ये था कि आज मैं जो है इसी को क्लीन कर लूँ। तो सबसे पहले जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो वो मैं छत से स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास केवल 2 ब्रश है जिनसे मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस ऊपर की फॉर सीलिंग के सारे जाले और जो भी डस्ट वगैरह थी वो क्लीन की थी। उसके बाद ये जो मेरा मतलब माइक्रोफाइबर का है, ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। तो इसको ये कि वॉल पर चलाने पर सारी डस्ट इस पर चिपक जाती है और वॉल अच्छे से क्लीन हो जाती है। उसके बाद जो भी मेरी ये फ़ोटोज़ वगैरह फ्रेम थे इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। सारी विंडो को मैंने खोल करके अच्छे से गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से क्लीन किया है। लेकिन मैं उसको तो है हर मतलब शूट नहीं की हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर शूट करूँगी सारे विंडोज़ को तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये है कि सारे पर्दे के पाइप और ये जो पीछे का आंगन था, डोर था, जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग किसी भी रूम को या किसी भी कमरे को या किचन को क्लीन करने में टाइम लगता है, वो मुझे लगता है कि विंडो और डोर को क्लीन करने में ही लगता है। और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बोरिंग भी लगता है। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने रूम में लगा लिए थे गाने। तो ये था कि गाने भी मैं सुनती जा रही थी और साथ में अपनी क्लीनिंग भी करती जा रही थी। बच्चे और हस्बैंड जो है आगे के रूम में चले गए थे क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पीछे क्लीनिंग करनी है, तो आप लोग आगे के रूम में चले जाओ। तो वो लोग आगे चले गए थे और मैं अपना पीछे क्लीनिंग कर रही थी। तो इसी प्रकार मैंने सारी विंडोज़, 3 इस रूम में 3 विंडो और 2 डोर हैं, तो इनको मैंने अच्छे से क्लीन किया। साथ में ही मैंने पर्दे के पाइप वगैरह भी क्लीन कर लिए हैं। जो भी ये फ्लावर वाले थे इनको भी मैं निकाल ली हूँ, अब इन्हें वॉश कर दूँगी। और जब भी ऐसी मैं कोई क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि अगर आप फ़ैन चलाओगे ना तो आप जितनी क्लीनिंग करते जाओगे इसकी सारी डस्ट उड़ उड़ करके वापस से मतलब बैठती जाती है। तो इस कमरे में तो एसी था तो मैंने एसी चला लिया है, बट अगर एसी नहीं भी होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ कि फ़ैन मतलब जब तक झाड़ू वगैरह ना लगे तब तक मैं फ़ैन चलाने मतलब अवॉइड ही करती हूँ कि ना चलाऊँ। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब गंदगी थी जिसके कारण मुझे ये था कि मुझे इसे आज क्लीन करना था, वो था बेड के नीचे इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। आगे आगे साइड तो पोछा लग जाता है, बट चूँकि डबल बेड होने की वजह से कॉर्नर
कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा डंडे से निकालने के बाद झाड़ू से और लंबे वाले रॉड से इसे निकाल लिया है। इसमें कुशु के काफ़ी ज़्यादा खिलौने थे, तो जो कि बॉल वगैरह उसके अंदर खेलते टाइम चली जाती है, तो वो सब भी आज निकल गए हैं। उसके बाद मोप डालकर मैंने इसमें अच्छे से लगा लिया है पोछा, ताकि ये है कि ये अच्छे से पहले बेड के नीचे सूख जाए। क्योंकि समर वेकेशन में आप लोग को पता होगा कि मतलब मेरे घर से प्याज आलू ये सब मतलब मेरे मायके ससुराल से आता रहता है, तो वो सब मैंने इसी एसी के रूम में स्टोर करती हूँ। क्योंकि एसी के रूम में स्टोर करने से आप बिलीव करिए कि ये मतलब मई में मेरे ख्याल से ये प्याज मेरी आई थी, और देखिए जून जुलाई सब कितनी ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ती, मगर आप बिलीव करो एक भी प्याज मतलब ख़राब नहीं हुई है। आलू तो खैर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे, पर प्याज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक भी प्याज गड़बड़ नहीं हुई। तो मैं इसी के बेड के नीचे मतलब मैंने इसमें बोरी भी चेंज कर दी और दोबारा अच्छे से मतलब ये है कि सेट कर दिया है। तो अब ये है कि सारी डस्ट भी क्लीन हो गई है, और एक बार मैंने चेक भी कर लिया कि हाँ कोई भी गड़बड़ या मतलब नहीं हुई। अगर कोई गड़बड़ होती तो उसको निकालने से ये होता है सही रहता है, वरना ये एक गड़बड़ होगी तो उसके साथ जो लगी रहती है वो भी गड़बड़ होने लगती हैं। तो ये है कि मैंने सब अच्छे से करने के बाद सारा रूम क्लीन कर लिया। उसके बाद अब फाइनली मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी पूरे घर में। तो अब ये है कि पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद अब मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो अब ये है कि इसके बाद नेक्स्ट काम स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे क्लीनिंग हमारे द एंड हो गया। और ये देखिए रूम मेरा अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप लोग को हो सकता है कोई विशेष अंतर ना दिखाई दे, बट मैं बता दूं कि मुझे लग रहा था कि यस ओके में बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो फिर मैं नहाने चली गई, नहा करके आई तो मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके बाद अब ये है कि मैं पूजा कर लूँगी, ताकि उसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और नाश्ता करूँगी। उसके बाद आगे के काम स्टार्ट करूँगी। तो ये है कि नहाने के आने के बाद ना मैं सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो यही होता है कि भगवान को थोड़ा सा मैं याद कर लूँ, उसके बाद ही आगे के काम स्टार्ट करूँ। और ये है कि बारिश लगातार हल्का हल्का बीच में हो रही थी, नहीं हो रही थी। ये कल के कपड़े ही अभी पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं, तो यही कारण है कि कपड़े तो मुझे धुलने थे, बट आज मैं कपड़े नहीं धुलूँगी। लेकिन ये है कि नहाने के टाइम पर जो भी मेरे मतलब डस्टबिन हर संडे और जो भी मोप वगैरह थे वो सब मैं नहाते टाइम ही पोछा वो सब अच्छे से क्लीन करके मैं रख देती हूँ, ताकि ये कि क्लीनिंग का काम यहीं पर द एंड हो जाए। तो मैंने नाश्ता कर लिया अपना। उसके बाद ये आज जो मतलब ये ज़रूरी काम था वो मुझे मेहंदी लगानी थी। मंथ में मैं 1 से 2 बार मतलब मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा बाल मतलब नहीं वाइट हैं, बस ये कि 2-4 बाल मेरे वाइट हैं, तो बीच बीच में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है, तो इससे ये कि जो मेरे वाइट बाल है वो भी थोड़ी सी रेडिश हो जाते हैं, और मुझे थोड़ी सी रेडिश बाल मतलब पसंद भी हैं। तो मैं पूरे बालों पे मेहंदी नहीं लगाती, केवल आगे आगे फ्रंट पर ही मैं थोड़ा सा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने मेहंदी लगा लिया। उसके बाद लगे हाथ तो मैंने इधर रेस्ट भी थोड़ा सा मतलब थकान हो रही थी तो रेस्ट भी करती जा रही थी, और अपना खाना भी रेडी कर लिया था। तो मैंने इन लोग की थालियाँ लगा दी, साथ में दही खीरा वगैरह भी मैंने कट कर लिया है। कि मैं ये रहता है ना कि दोपहर में हमारे यहाँ ये है कि दाल चावल रोटी सब्जी यही फिक्स होता है, तो वही खाना हमारा बना। साथ में हम लोग ने अपना डिनर किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा सोने के लिए चली गई थी। तो जब मैं 1 घंटे के करीब रेस्ट करके जगी तो देखी कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो अब ये था कि अभी मतलब क्या करूं, अभी मेहंदी मतलब मुझे ये था कि अभी 1 घंटे तक मैं और अपने बालों में रख लूं, ताकि ये कि जब तक काम करती रहूँगी उसके बाद ये कि शाम के टाइम पर मैं जब पूजा करनी होगी उससे पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो जो भी इनके कपड़े थोड़े बहुत शर्ट वगैरह हैंगर में किया था, क्योंकि सैटरडे को ही मैंने कपड़े मतलब सुबह ही वॉश करके डाल दिया था, तो शर्ट वगैरह तो सूख गई थी। हाँ ये है कि पैंट अभी नहीं सूखी थी, तो मैंने शर्ट में प्रेस कर लिया। और उसके बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम आप अपनी कवर्ड दिखाइए कि आप अपने कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो एक मैम थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मुझे ये हुआ कि चलिए आज आप लोग को मैं अपनी कवर्ड भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने कपड़ों को मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं ना कपड़े रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र आज तक मतलब नहीं मार्केट से परचेज़ किया है, बट ये है कि मैंने स्टार्टिंग में ये मतलब मेरे पास जो कार्डबोर्ड थे इनको ही मैंने बीच से कट करके 2-3 ऑर्गेनाइज़र ऐसे बनाए थे। तो ये है कि इस पर मैंने काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इस पर वॉलपेपर मतलब स्टिक कर दूँ तो थोड़ा सा इनका लुक इन्हेंस हो जाए, बट ये है कि टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसमें एक में वॉलपेपर चढ़ा देती हूँ, बाकी ये कि बीच बीच में मैं करके ऐसे सारे वॉलपेपर मतलब सब में चढ़ा दूँगी तो थोड़े से एक जैसे लगेंगे और इनका लुक भी अच्छा लगेगा। तो साथ में लॉ भी मेरे साथ मतलब मेरी हेल्प कर रहा था। मेरे मतलब लॉ को ये सब काम करना मतलब काफ़ी पसंद है, तो जब भी ऐसा कुछ करती है तो वो मेरे साथ मतलब लगता है इंगेज होता है।
तो हम दोनों ने एक दूसरे मतलब हेल्प करके और बीच बीच में थोड़ा बहुत मेरा शूट भी कर रहा था। तो इस तरह मैंने ये वॉलपेपर इस पे लगा दिया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर नहीं है, मतलब बिल्कुल मतलब सस्ता सा ही है, बट ये है कि कार्डबोर्ड पर इसका मतलब काम अच्छे से कर रहा है। बट अगर आप चाहें कि इसको वॉल पर या कहीं लगाएं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये है कि मैंने इसको अच्छे से मतलब चिपका दिया था। इसको मेन चिपकाने का यही है कि इसको आप जैसे मतलब आप किसी कॉपी में या किसी बुक्स वगैरह में जैसे कवर चढ़ाते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर है कि आप इस पे मतलब डिज़ाइन को सेट करते हुए इसको कट करके मतलब ऐसे चिपका लें कि बिल्कुल फिनिश हो जाए। इसमें नीचे साइड मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा कि नीचे तो मतलब छिप ही जाएगा, बस मैंने साइड साइड पर लगाया है। ये मेरी फाइनली आपको मैं कवर दिखा रही हूँ कि ये देखिए ऊपर साइड मैंने जो भी अपने से मतलब कार्डबोर्ड से ही कट करके बनाए वो मैंने इस पे रखे हुए हैं। ऊपर साइड के खाने बिल्कुल खाली हैं, अभी उस पर कोई भी सामान नहीं है। मेरे पास मतलब काफ़ी स्पेस है। और ये नीचे साइड देखिए मेरे कपड़े हैं, ये मेरे स्कूल जाने वाले मतलब कपड़े हैं, जो भी सूट हैं, जो भी कुर्तीज़ वगैरह हैं, पैंट है, लेगीज़ है, दुपट्टे, और आगे साइड जो मतलब ये है ना, इस पे पत्ते पत्ते जैसे सॉक्स है, मेरे श्रग हैं, टॉप हैं, हैंकीज़ हैं, कुशू के कपड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पीछे साइड बड़े कपड़े और इधर साइड देखिए जैसे साड़ियाँ बड़ी हैं तो वो एक ही आई हैं, लेकिन जो पीछे जैसे मेरे ब्लाउज़ पेटीकोट हैं, लॉ के लोअर टी शर्ट्स हैं, तो उनके आगे जैसे कुशू के कपड़े आ जाते हैं। तो मतलब मेरा ये रहता है ना कि मेरा मेन का ये है कि मैं कवर पर कोई भी जगह जैसे मतलब वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। मतलब ये रहता है कि पीछे बड़े कपड़े और आगे साइड छोटे छोटे कपड़े। तो ऐसे जैसे हैंगर के नीचे देखिए हस्बैंड के मैंने पैंट रख दिए हैं। तो मेरे पास ये है कि मेरे मतलब काफ़ी बड़ी मेरी कवर्ड है, तो अभी ये मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े अभी और आ सकते हैं। तो जैसे जब विंटर वेकेशन होता है तब भी मैं जब से बेड से जब मतलब कपड़े निकाल करके रखती हूँ तो इसमें मेरे समर और विंटर के सारे कपड़े मतलब इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और इसमें मतलब ये कि ऊपर साइड मैंने जो भी नए सामान है थोड़ा वो सब भी रखा है। ड्रेसिंग टेबल तो आपने मेरे कई बार देखे ही हैं। और ये जो मेरे मतलब ब्लू वाले रूम में दो मतलब मेरे पास लोहे की अलमीरा है, तो इस पे मेरी जो नए कपड़े होते हैं, साड़ीज़ हैं, जो मतलब मैं अक्सर मतलब वियर नहीं करती हूँ, और इस वाले में मतलब मेरे ठंडी के कपड़े, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, तो वो सब मैंने रखे हुए हैं। तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है, लेकिन यही कि मैं बिल्कुल भी इसमें स्पेस मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ। आगे साइड जैसे मेरे अब देखिए चार्ट पेपर है, इनको मैं बाहर भी रख सकती थी, बट चूँकि आगे का पतला सा स्पेस था तो उस पर मैंने रख दिए हैं, तो ये गंदे भी नहीं होंगे और रखे भी रहेंगे। अच्छा, जो कार्डबोर्ड के मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बनाए थे वो मैंने कपड़े रखने के लिए ही बनाए थे, और मैंने उस पे कपड़े रखे भी, पर मुझे लगा ना कि जब ऑर्गेनाइज़र में हम कपड़े रखते हैं तो हमें निकालने में और रखने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम उन्हें नॉर्मल रखते हैं तो उनको आराम से ऊपर से एक उठाया और नीचे के कपड़े निकाल कर वापस रख दिया। तो मुझे ना ऐसे कपड़े निकाल रखना और निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। तो यही कारण है कि मैं अब नीचे कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। जो भी ऑर्गेनाइज़र मेरे हैं तो वो मैंने ऊपर साइड रखे, क्योंकि ऊपर साइड से कपड़े निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये रहता है कि ऑर्गेनाइज़र खींच कर मैं बेड पे रख के आराम से सामान निकाल कर वापस से उसमें रख देती हूँ। तो मैं जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाया वो मैंने ऊपर रख लिए हैं, लेकिन नीचे मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। और इससे ना अपनी अलमीरा के मैं पूरे स्पेस भी मतलब सेव कर पाती हूँ, पीछे जैसे बड़े सामान और आगे पतली जगह पे छोटे सामान। तो इस तरह थोड़ी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा सामान मतलब मेरा आ जाता है। तो दोस्तों ये रही मेरी मतलब इस प्रकार मैंने अपनी पूरी कवर्ड को सेट कर रखा है। अगर आप लोग ना मुझसे कोई भी इंक्वायरीज़ जैसे करते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि 2-3 वीडियोज़ में मतलब मैं उसको कवर करूं। तो अगर अभी भी आपकी कोई इंक्वायरी हो, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग के कमेंट से ही ना मैं आप लोग की राय जानने में मतलब मुझे पता चलता है कि आप लोग मतलब मुझसे क्या जानना चाहते हैं या मतलब मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों आज ना हमारे यहाँ पर मेला है, मतलब छोटा सा। तो चूँकि बच्चों को आज मेला दिखाने के लिए ले जाना है, तो इसलिए आज मैंने डिनर बनाना जल्दी स्टार्ट किया है। उस दिन ना आप लोग के साथ मैंने मतलब शेयर किया था कि जो भी मेरी नीचे की दाल टूटी हुई थी उसको मैंने आटे में गूँथ करके उसके पराठे या रोटी जो भी आप बनाना चाहें तो बना ले, वो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। तो उस दिन मैंने पराठे बनाए थे तो वो लौ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो उसने फिर से मतलब रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा फिर से बनाइए। तो आज ना कचौड़ी खाना था, तो वो थोड़ी सी दाल और बची थी, तो मुझे ये था कि इसको भी मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर ये ज़्यादा दिन तक रखी रहेगी तो हो सकता है ख़राब हो जाए। तो जो बची थी उसको भी मैंने आज मतलब धुल करके पीस लिया है, और इसी आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, जवाइन और जो दाल पीसी थी वो डाल करके मैंने इसको अच्छे से मतलब डो तैयार कर लूँगी।
तो ये है कि इसकी मैं कचौड़ी आज मतलब बनाने का प्लान है। बट अगर आप इसका पराठा या रोटी कुछ भी बनाएं तो ये काफ़ी टेस्टी और अच्छी रहती है। तो इधर मैंने सब्ज़ी बना डाली है, आटा गूँथ करके रख दी हूँ। तो अभी ये है कि मैं जल्दी से जल्दी हम लोग अपना डिनर करें, ताकि ये है कि हमारा मतलब काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग मेला देखने के लिए चले जाएं। हम लोग को उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहता, बट बच्चों को मेला वगैरह देखने का काफ़ी मतलब क्रेज़ रहता है। तो देखिए अभी 7:30 का ही टाइम हो रहा है, मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने इधर कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो अब ये है कि मैं इन लोग की थालियाँ लगाती जाऊँगी, तो ये लोग अपना मतलब डिनर स्टार्ट करेंगे। और जब सारा बन जाएगा तो मैं भी खा करके उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग वगैरह मतलब और बर्तन करूँगी। उसके बाद ही मतलब रेडी होना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, खाना मतलब मतलब ये था कि मतलब बना के रख जाऊँ, उसके बाद लौट के भी खा सकते हैं। पर पहले खाना खाने के ना 2-3 कारण थे कि एक तो सबसे पहली बात कि अगर बच्चे घर में डिनर करके जाएँगे, तो जब मेले में जाएँगे तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये लगता है ना कि भीड़-भाड़ में बहुत ज़्यादा, जैसे मेले वगैरह में चाट फुल्की, वो भी बारिश का टाइम है, तो मतलब मोमोज़, चाउमीन ये सब मतलब मुझे नहीं कन्वीनिएंट लगता बच्चों को खिलाना। हाँ, ये है कि अगर आइसक्रीम वगैरह उनको खाना होगा तो वो लोग खा लेंगे। तो डिनर करने से एक तो उनका पेट भरा रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर अभी हम लोग खाना खा लेंगे तो ये है कि लौट के आएँगे, तब सोने का टाइम हो जाएगा, तो मतलब सही रहेगा और मुझे फिर उसके बाद मुझे भी लेट नहीं होगा। बट अगर हम लौट के आएँगे मेले से, उसके बाद डिनर करेंगे, तो एक तो ये है कि पेट भरा-भरा सा रहेगा और दूसरी बात फिर मैं काम करूँगी तो मुझे थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। तो यही कारण था कि हमने हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था कि पहले हम लोग अपना डिनर करके उसके बाद ही मतलब मेला देखने के लिए चलेंगे। तो मैंने इन लोग को खाना दे दिया था, इन लोग ने खा लिया। उसके बाद मैंने भी अपना मतलब स्टार्ट किया कि मैं भी अपना डिनर कर लूँ। उसके बाद अब ये है कि क्लीनिंग करूँगी। और इधर ये लोग बड़े एक्साइटेड है कि हाँ मेला जाना है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब बच्चों को मेला जाना है, कुछ तो सुबह से परेशान था कि आज मेला जाना है, मेला जाना है। तो ये इनको रेडी कर रहे थे, तो मैं अपनी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब था नहीं, तो थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैंने किचन की इनकी बर्तन धुला। अब ये है कि मैं भी आराम से रेडी होंगी। हाँ, ये है कि रेडी होने से पहले जो छोटे-छोटे नाइट के 2-3 छोटे काम हैं, वो सभी मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसे आलमंड फुलाना, दही मतलब दही जमाना, तो ये रहता है कि छोटे-छोटे ये सब काम मेरे हुए रहेंगे, तो लौट के आने के बाद बस माउथ वॉश करेंगे और हम लेटने के लिए चले जाएँगे। बच्चों के ड्रेस मैं अभी ही निकाल दूँगी और अपने ये जो कपड़े निकाले हैं, तो अभी इन्हें मैं पहन कर के मेले चली जाऊँगी। साथ में ये इतने ज़्यादा गंदे होंगे नहीं 1 घंटे में, तो मैं इन्हें ही कल सुबह फिर से वापस से मतलब मॉर्निंग में पहन के चली जाऊँगी। तो मैंने ऐसे ही ड्रेस निकाली है कि जो मैं अभी पहन लूँगी और कल भी इन्हीं को पहन के स्कूल भी चली जाऊँगी। अच्छा, जब भी कभी-कभी आप भीड़-भाड़ में जाएँ, मेले में जाएँ ना, तो आप कोशिश करें ना कि जो भी आपने गोल्ड की जैसे चैन है या कोई विशेष बड़ी ज्वेलरी है, तो आप उसे निकाल कर के ना कुछ आर्टिफ़िशियल सा मतलब पहन लें, क्योंकि भीड़-भाड़ में ना कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। तो ये है कि हम उन्हें मतलब अवॉइड करें कि ऐसा कुछ ना हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं भीड़-भाड़ में या कभी संगम वगैरह में भी जाती हूँ, तो मैं गोल्ड मतलब निकाल कर के ही जाती हूँ। तो हम सब रेडी हो गए हैं और अब हम लोग मेले के लिए निकल लिए हैं। ये मेरे घर से ना मतलब मेन रोड बहुत ज़्यादा 5 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग ने पैदल-पैदल ही मतलब घर से निकले और आज वैसे भी मेले होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ और चहल-पहल है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में साउंड बज रहे हैं। बट ये है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैंने वॉल्यूम वगैरह नहीं खोला है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइटिंग वगैरह लगाई गई है। इस 1 दिन के मेले के लिए ना लगभग 10 दिन से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी। और इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह भी लगी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कुशु अपना जो है खिलौने परेशान थे, ये लेना है, वो लेना है। बच्चों को तो कुशु का तो कहना था कि पूरा मेला ही उनको ख़रीदना है, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं। तो ये है कि छोटे-मोटे जो भी इनको बैलून है, बॉल हैं, छोटे-मोटे खिलौने हमने दिला दिए कि ताकि ये खुश रहें। लौ परेशान थे अपना झूला झूलने के लिए, क्योंकि मोहल्ले के भी काफ़ी मतलब बच्चे झूल रहे थे, तो वो अपना झूलने में लग गए। खुशू भी परेशान थे कि मुझे भी जाना है, तो मैंने बोला आप भाई वाला नहीं, आप छोटा वाला झूलो। तो ये इनको छोटे एज ग्रुप का था, उसमें इनको बैठाला, तो ये दोनों अपना एंजॉय कर रहे थे और इन दोनों को एंजॉय देख कर के हम एंजॉय कर रहे थे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हमने मेला घूमा, इनको आइसक्रीम वगैरह खिलाई। अब ये है कि इसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे, माउथ वॉश करेंगे और बच्चों को भी जल्दी सुलाएंगे, क्योंकि कल मंडे है, सबका स्कूल है, सबको ड्यूटी जाना है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी मोमेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए नए-नए वीडियोस बनाती रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।